हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के सर जूलॉजी। और आज हम फिर से एक नई क्लास लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, जो होगी सेकंड जो चैप्टर है पोरीफेरा, उसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस चैप्टर में हम जो पोरीफेरा संघ है, फाइलम है, उसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर प्रोटोजोआ था, उसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स थे, क्लासिफिकेशन था उसका, ठीक है, जो उसके प्रोटोजोआ के ऑर्गेन्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पोरीफेरा है, सबसे पहले पोरीफेरा शब्द देखते हैं। पोरीफेरा शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? जो पोरीफेरा शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पोर्स और फेरा। यानी कि पोर्स का मतलब होता है पोर यानी कि छिद्र, और फेरा का मतलब होता है टू बियर यानी कि किसी चीज को रखना। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। वो एनिमल किसमें आएंगे? पोरीफेरा संघ के अंदर, फाइलम के अंदर आएंगे। जो पोरीफेरा है इसका एक नाम और है, आल्सो नोन एज स्पंज। किस नाम से? इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, जो है क्या? स्पंज। जो सबसे पहले स्पंज की जो पोरीफेरा संघ है उसकी स्टडी की थी, वो की थी एरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु जो थे, अरस्तु नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पोरीफेरा संघ की स्टडी की थी, अध्ययन किया था। जो पोरीफेरा संघ जो फाइलम है, जो पोरीफेरा जो फाइलम है उसका जो दूसरा नाम है स्पंज, दूसरे नाम से जानते हैं स्पंज। जो ये वर्ड दिया था, स्पंज जो वर्ड दिया था वो दिया था किसने? अरस्तु ने ही, एरिस्टोटल ने ही दिया था, ठीक है। एरिस्टोटल को, जो अरस्तु है उसको इंग्लिश के अंदर एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी के अंदर अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। जो पोरीफेरा जो टर्म दिया गया था, यानी कि जो पोरीफेरा वर्ड शब्द दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ग्रांट्स के द्वारा 1825 में दिया गया था। जो पोरीफेरा शब्द है वो रॉबर्ट ग्रांट्स के द्वारा सन 1825 में दिया गया था। ये तो इसकी कुछ हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं ये रहता कहाँ पर है, इसकी हैबिटेट क्या है, क्या इसकी हैबिटेट या आवास क्या है? तो ये जो पोरीफेरा प्राणी होते हैं, पोरीफेरा जो फाइलम के जो प्राणी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। मोस्टली जो प्राणी है, अधिकतर जो प्राणी है वो मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो समुद्री जल है उसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ प्राणी फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जो फ्यू फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कुछ जो पोरीफेरा प्राणी है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ताजा पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये कॉलोनियल होते हैं, यानी कि एक समूह के रूप में रहते हैं, एक ग्रुप बनाकर कॉलोनी के रूप में रहते हैं, ठीक है। एंड सेसाल होते हैं। कैसे होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? स्थानबद्ध, यानी कि किसी एक स्थान पर चिपक कर रहते हैं, यानी कि मूवमेंट नहीं करते हैं, क्या लोकोमोशन नहीं करते हैं, ये एक स्थान पर ही रहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, सिमेट्री यानी कि सममिति। इनकी सममिति कैसी होती है? इनकी जो सममिति होती है वो कैसी होती है? एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि एसिमेट्रिकल मतलब अरीय सममिति होती है। कैसी होती है? अरीय सममिति होती है इनकी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनको जब इसकी बॉडी को किसी एक्सेस पर काटा जाएगा तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, उनकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। तो ऐसी सिमेट्री को एसिमेट्रिकल बोलते हैं। आगे बात करते हैं शेप, यानी कि इसकी आकृति की, इसकी बॉडी की आकृति की। तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि बेलनाकार होती है। जैसे बेलन होता है उसी प्रकार जो पाइप होता है या बेलन होता है उसकी प्रकार इसकी बॉडी पाई जाती है। और कैसी होती है? वेस्ट लाइक, यानी कि जो अपन घर में गुलदस्ता मिलते हैं, फूलदान मिलते हैं, उसके समान इसकी आकृति होती है, यानी कि फूलदान जैसी आकृति होती है, वेस्ट लाइक जो इसकी शेप होती है। नेचर कैसा होता है इसका? जो इसकी नेचर होता है वो है मल्टीसेलुलर, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। यानी कि ये कैसा होता है? बहुकोशीय होता है। कैसा होता है? बहुकोशीय। ये कैसा होता है? नेचर कैसा होता है इसका? मल्टीसेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, इनकी बॉडी वॉल।
इनकी जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक। कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 जर्म लेयर से इनकी बॉडी मिलकर बनी होती है। आगे बात करें इनका स्केलेटन कैसा होता है, तो इनके अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है वो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है। एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो किसका बना होता है, स्पाइकल्स का बना होता है। किसका बना होता है, स्पाइकल्स का बना होता है, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्पाइकल्स यानी कि कंटिकाई, जो ये कंटिकाई कैसी, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 3 की फॉर्म में भी हो सकती है, 4 की फॉर्म में हो सकती है, 5 की फॉर्म में हो सकती है, 6 की फॉर्म में भी हो सकती है। यानी कि जो कंटिकाई होती है वो इस प्रकार होती है, ठीक है। यानी कि एक अगर 2 पाई जाएगी तो ऐसी पाई जाएगी, 3 पाई जाएगी तो ऐसे 3 कंटिकाई पाई जाएंगी। इस प्रकार इनके अंदर क्या पाई जाती है, स्पाइकल्स पाई जाते हैं, यानी कि कंटिकाई पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन। इनके अंदर जो डाइजेशन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, इंट्रासेल्युलर, यानी कि अंतःकोशिकीय, यानी कि कोशिका के अंदर ही इनका डाइजेशन होता है। जो फूड डाइजेशन होता है कोशिका के अंदर ही होता है, कोशिका के बाहर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है इनके अंदर। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, यानी कि श्वसन और उत्सर्जन जो पाया जाता है इनके अंदर, वो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और उत्सर्जन के जो अंग है इनके अंदर कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। फिर ये रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन किसके द्वारा करते हैं, ये करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा। वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको ओस्टिया बोलते हैं, जिनके माध्यम से ये क्या करते हैं, जल को अंदर की तरफ लेते हैं। क्या करते हैं, जल को अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर को उन ओस्टिया के द्वारा, उन छिद्रों के द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार इनके अंदर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम जो होता है, श्वसन उत्सर्जन होता है, कंप्लीट होता है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि प्रजनन जो पाया जाता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का पाया जाता है। यानी कि इनके अंदर बहुत प्रकार का क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बर्डिंग विधि द्वारा यानी मेथड द्वारा होगा, बर्डिंग विधि द्वारा होगा, यानी कि मुकुलन विधि द्वारा होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, यानी कि इनके अंदर गैमेट्स बनेंगे और फिर इनके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। आगे बात करते हैं इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि निषेचन जो पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, इंटरनल निषेचन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, इंटरनल निषेचन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कहने का मतलब यह है बॉडी के अंदर, इनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। इनके अंदर जो डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी कि परिवर्तन जो पाया जाता है, इनकी बॉडी जो डेवलप होगी, विकास होगा बॉडी के अंदर, वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट। यानी कि इनडायरेक्ट कहने का मतलब इनके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है। ये थे फाइनल बॉडी वगैरह के जनरल कैरेक्टर्स। अगर ये कैरेक्टर्स आप एग्जाम में लिख के आते हो, बीएससी की जो एग्जाम होगी उसके अंदर लिख के आते हो, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।